हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हमने इफ एल्स कंडीशंस को पढ़ना है कि C++ में इफ एल्स कंडीशन क्या है और हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद इसका एक हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले जो इफ एल्स कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंडीशन है। इवन के अगर मैं तो कहता हूँ कि अगर प्रोग्रामिंग में इफ एल्स कंडीशंस ना हो, यानी इफ और एल्स की कंडीशन ना हो, तो वो प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। ठीक है, ये इफ एल्स कंडीशन को हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी स्टेटमेंट को किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करें और ट्रू ना होने पे एग्जीक्यूट ना करें। ठीक है, यानी ये कुछ कंडीशंस को देख के फिर रन होती है इफ एल्स कंडीशन। सो आइए सबसे पहले हम इफ एल्स कंडीशन का सिंटैक्स देखते हैं। इफ एल्स कंडीशन का सिंटैक्स कुछ इस तरह है कि इफ हमने कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारी होगी कंडीशन। ठीक है, ये इफ एल्स कंडीशन के बेसिस पे चलेगी। ठीक है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है तो जो इसका कंट्रोल है वो ट्रू ब्लॉक के अंदर जाएगा। ठीक है, इफ के ट्रू ब्लॉक के अंदर ये वाला ब्लॉक। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका कंट्रोल जाएगा एल्स ब्लॉक के अंदर, यानी ये एल्स जो ब्लॉक है ये फॉल्स ब्लॉक है। यानी अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो जो कंट्रोल जाएगा वो फॉल्स ब्लॉक में जाएगा। अच्छा, फॉल्स ब्लॉक में हम कोई भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं जिनको हमने एग्जीक्यूट करवाना है, और ट्रू ब्लॉक में भी हम कुछ भी लिख सकते हैं जिन स्टेटमेंट्स को हमने एग्जीक्यूट करवाना है। हमारी जो इफ कंडीशन होती है उसके दो आंसर आते हैं। यहाँ के यस, मतलब दो आंसर का मतलब है यहाँ यस हो सकता है या नो। यस का मतलब है कंडीशन ट्रू है। अगर आंसर यस आ रहा है तो इसका मतलब है ट्रू ब्लॉक चलेगा। ठीक है, तो ट्रू ब्लॉक ने एग्जीक्यूट होना है। अगर इस कंडीशन का आंसर नो आ रहा है, कंडीशन मैच नहीं हो रही, तो एल्स ब्लॉक नहीं चलना है। राइट, अब यहाँ पे हम कंडीशन कोई भी लगा सकते हैं, हम किसी भी कंडीशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए हम इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिस प्रोग्राम में हम यूजर से एक नंबर लेंगे। ठीक है, और हमारा प्रोग्राम बताएगा कि ये जो नंबर है ये इवन है कि ऑड है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल में बना देता हूँ नम। अब मैं यूजर को मैसेज प्रिंट करवाता हूँ कि इस नंबर के लिए आप कोई वैल्यू एंटर करें। तो इंटर अ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू इंटर करने के बाद न्यू लाइन प्रिंट हो जाए, जिसके लिए हम एंड एल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैं सीन करवाता हूं नम को, यानी जिस वेरिएबल की वैल्यू को रीड करवाना है। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर नंबर को हम डिवाइड करें 2 से, उसका रिमाइंडर आए 0, नंबर डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे ये जो परसेंट साइन आपको दिख रही है इसका मतलब होता है मॉड्यूलस, और ये हमें आंसर देता है कि नंबर को हम 2 से डिवाइड करें तो अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर किसी भी चीज को 2 से डिवाइड करें उसका रिमाइंडर अगर 0 आए तो इसका मतलब है कि वो चीज हमारी इवन है। तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाते हैं कि इवन नंबर। ठीक है, अब दूसरा हमारा ब्लॉक होगा एल्स का। अगर नंबर की हम वैल्यू सपोज करें 11 दे देते हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो नंबर 2 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये वाली जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होगी तो ये एल्स ब्लॉक में आ जाएगा। एल्स ब्लॉक में हम एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं। मैसेज में हम प्रिंट करवाते हैं कि यूजर ने जो नंबर दिया है वो ऑड नंबर है। ठीक है, सो आइए हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सो कंपाइल एंड रन करते हैं। तो यूजर हमारा प्रोग्राम कह रहा है कि आप कोई वैल्यू एंटर करो, तो मैं 12 वैल्यू एंटर करता हूं। तो देखिए हमारा आंसर आ रहा है इवन वैल्यू, इवन नंबर, यानी जो 12 हमारा हमने नंबर एंटर किया है वो इवन है। तो दोबारा मैं इसको रन करता हूं। अब मैं 11 एंटर कर देता हूं, तो 11 हमारा ऑड है, तो देखें ऑड प्रिंट हो रहा है। तो ये थी हमारी इफ एल्स कंडीशन, इसका आपने इस्तेमाल देखा। ठीक है,
और आपको मैं एक दफ़ा बता दूं कि ये जो मॉड्यूलस साइन है, इसका मतलब होता है कि जो यूज़र नंबर इंटर करेगा, सपोज यूज़र ने 12 इंटर किया, तो 12 को हम ये कंडीशन डिवाइड करेगी 2 से। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 12 हो जाएगा, और उसके बाद इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। अगर जिस चीज़ का रिमाइंडर 0 आता है 2 से डिवाइड करने के बाद, तो वो चीज़ हमारी क्या होती है, इवन होती है। अगर हम 11 को 2 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा, 1 आएगा, तो ये चीज़ हमारी क्या है, ऑड है। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूलस हमारी साइन है, ये हमें बताती है कि आपके नंबर का रिमाइंडर क्या बच रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।